नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो चुका है एक नई चर्चा का। आज की चर्चा दिल्ली के चुनावी सीजन में चल रहे सियासी दांव पेच पर है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत कराई कि दिल्ली में चुनिंदा तौर पर हजारों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी समर्थकों को उन्होंने नाम काटने का दोष दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव होने तक एक बड़े पैमाने पर दिल्ली में वोटर्स के नाम नहीं काटे जाएंगे और 5 से अधिक नाम काटने के आवेदन पर एसडीएम सभी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और उसके साथ फिर इंक्वायरी के साथ ही आगे कोई प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। अब उधर बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में अवैध रूप से हजारों वोटर्स के नाम हैं, कोई अब जिंदा नहीं है, किसी के पते खाली पड़े हैं, जो उनके एड्रेसेस दिए पड़े हुए हैं वहां पर कोई नहीं रहता। कोई कह रहा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और साथ ही साथ कुछ का जो एग्जिस्टेंस है वही नहीं है। तो इस बात पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। साथ ही साथ बीजेपी का आरोप है कि पिछले 10 साल में दिल्ली में अवैध रूप से फर्जी वोटर कार्ड्स बनवाए गए हैं और इसी फर्जीवाड़े की जो अब है इस पर एक्शन लिया जा रहा है, इस पर सख्ती की जा रही है। साथ ही साथ अब बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो साथ चुनाव लड़ने की अटकलें थी वो भी खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए और ऑटो ड्राइवर्स के लिए खास तौर पर कई गारंटियां दी। फिर चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स को वर्दी के लिए 2,500 हजार रुपए देने की गारंटी, उनके बच्चों की कोचिंग की शिक्षा की गारंटी या तमाम गारंटीज की अरविंद केजरीवाल ने बात की। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल उठाया गया कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो पुरानी गारंटीज दी थी दिल्ली में वो पूरी कर पाए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वीडियोस। मैं एक और चौंका देने वाला आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं और इसकी जांच पड़ताल में चाहूंगा आप लोग करें। एसी नंबर 52 तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र का लाल कुआं इलाका है। मैं भी वहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं तो मुझे अंदाजा है उस इलाके का। लाल कुएं इलाके में बूथ नंबर 117 है। उस बूथ नंबर 117 पे मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट के अनुसार 1337 वोट्स हैं, 1337। और यहां पर 556 वोट काटने के आवेदन पत्र आ गए हैं। यानी कि एक बूथ पर 1337 वोट्स हैं, जिसमें से 556 वोट काटने के आवेदन पत्र आ गए हैं। यानी कि लगभग आधे वोट काट दिए जाए। और इन 556 वोट काटने के जो निवेदन पत्र आवेदन पत्र आए हैं, इनमें से 556 में से 554 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन 2 लोगों ने दी है। एक अंजलि कुमारी जी हैं और एक अभिषेक पाठक जी हैं। ये अंजलि कुमारी और अभिषेक पाठक कौन है, किस राजनीतिक दल से इनका रिश्ता है, जो एक पोलिंग बूथ पे 1337 वोटों में से 554 वोट कटवाना चाहते हैं। देख रहे हैं कि ये ऑटो चालक जो परिवार है, इसके साथ हम लगातार जनता पार्टी जिंदाबाद के साथ हम लगातार बात कर रहे हैं। राज बदल दो। पिछले 10-12 सालों में अरविंद केजरीवाल ने इनको सिर्फ झांसा दिया है, धोखा दिया है, इनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। आज वो नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने
तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, इकबाल अहमद जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहला हम सवाल लेंगे इकबाल अहमद जी से। इकबाल अहमद जी, क्या आपको भी शिकायतें हैं फर्जी वोटर कार्ड्स बनने की? इस तरीके की तमाम शिकायतें आ रही हैं कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। कांग्रेस को भी क्या इस तरीके की कोई शिकायत है या फिर ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है? नहीं, देखिए, बीजेपी तो ये काम करती है कि अपने हिसाब से वोटरों की लिस्ट में नाम कटवाती है और नाम को कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये बीजेपी का बड़ा पुराना खेल है। थोड़ी सी ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ करता है, ये तमाम हर मध्य प्रदेश में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। तो इस पर बहुत चुनाव आयोग को नजर रखनी चाहिए। एक सेकंड इकबाल जी, मैं आपको रोक रही हूँ। बढ़ाने का खेल होता है, इस पर इकबाल जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा सही से नजरें होना चाहिए चुनाव आयोग की। जी इकबाल जी, अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही थी। मेरा कहना है कि बीजेपी का यही काम है, वोट बढ़ाना, वोट कटवाना। तो सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग को मैं इस बात से कहूंगा, अवगत कराऊंगा कि चुनाव आयोग इस पर नजर रखे कि अगर कोई पार्टी वोट को काटती है और वोट बढ़ाती है अपने हिसाब से है, तो उसका मत अधिकार नहीं छीनना चाहिए। जिनका भी नाम कटता है उनको मत देने का अधिकार है, और इसी को आजादी कही गई है, इसी को संविधान की मजबूती कही गई है। ठीक है, देखिए तमाम सवाल तो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। क्या फर्जी वोटर कार्ड्स बने हुए हैं? क्या बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भी वोट करने का अधिकार दिया जा रहा है? क्या उनके भी वोटर कार्ड्स बने हुए हैं? तो ये मामला बड़ा कुछ लेवल पर गंभीर भी दिख रहा है। कुछ कह रहे हैं कि फर्जी आरोप हैं, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश रच रही है वोटर्स के नाम काटने की। लेकिन अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि तमाम बातें उठ रही हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोटर कार्ड्स बने हुए हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं तमाम तरीके के। अवधेश जी, देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जो इस समय सरकार है आम आदमी पार्टी की, पूरी तरह से महाभ्रष्ट सरकार है। इसने पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए ना तो कोई सुरक्षा दी, ना कोई सुविधा दी। आप यदि आंकड़े उठाकर देखें पिछले 10 साल के आम आदमी पार्टी के, जो वादे उन्होंने 2015 में किए, 20 में किए, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी की सरकार की। ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है चुनाव में। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा, हमारी पार्टी के नेता जो यात्रा कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, जनता उनसे सवाल पूछ रही है, और सवाल पूछती है तो वो भाग जाते हैं वहां से आम आदमी पार्टी के नेता। अरे भाई, जैसे आप पानी दे रहे हो, गंदा पानी, जनता गंदा पानी लेकर आपके सामने आती है, आप भाग जाते हो पीने से। जो जनता पानी पी रही है वो आपको भी तो पीना चाहिए ना। आपने कहा था ना केजरीवाल जी कि मैं दिल्ली को साफ पानी दूंगा, मैं हर घर में 20,000 लीटर पानी दूंगा फ्री। भाई 20,000 लीटर छोड़ो, आपने देखा होगा पत्रकार महोदया कि इस बार मई जून में 2-2 खून के लिए तरस गई थी दिल्ली की जनता। ये केवल झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को राजनीतिक रूप से गुमराह करना चाहते हैं केजरीवाल जी। रही बात देखिए वोट काटने की, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। इकबाल भाई को शायद पता नहीं होगा, ये कोई पार्टी नहीं कर सकती। हाँ, कांग्रेस ने किया होगा तो शायद आपको पता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों का विश्वास नहीं करती। ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है। अब एक बात बताइए, अभी पीछे कुछ दिन पहले मैं बताऊं आपको, लौनी में एक जगह हम गए थे, वहां पे एक घर में 33 वोट थे, 36 वोट थे, फर्जी वोट थे। वहां कोई रहता नहीं था। अरे भाई, उन वोटों का क्या होगा? किसने बनवाए थे वो वोट? चलिए छोड़िए ये बात भी। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हो रखा है, ठीक है, अवैध रोहिंग्या द्वारा। उनको जो आम आदमी पार्टी के नेता है अमानतुल्लाह खान, उनके द्वारा 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अवैध बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है उनको, अवैध पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा आजकल, ना अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे, ना कोई बोल रहा है। ऐसा क्यों भाई? क्या रिश्ता है उन लोगों से तुम्हारा? अगर मैं या आप अप्लाई करेंगे बिजली कनेक्शन तो कम से कम 3 महीने लगेंगे बिजली कनेक्शन लगने में, लेकिन उन लोगों का तुरंत हाथों हाथ सब काम होता है। आज आए बसे, तुरंत उनका बिजली कनेक्शन हो जाता है, तुरंत पानी का कनेक्शन हो जाता है, तुरंत आधार कार्ड बन जाता है। इतनी जल्दी सर्विस आम आदमी पार्टी उन लोगों को देती है। तो आप ये सच्चाई जान चुके हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर भगाने वाली है, और दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार, एक सुशासन वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम दिल्ली की जनता करेगी। ठीक है, अगला सवाल हम संदीप चौधरी जी से लेंगे। संदीप जी, देखिए जिस तरीके का ये मामला बनाया जा रहा है, जितना बड़ा इस मामले को बनाया गया है
क्या सच में ये मुद्दा उतना बड़ा है? क्या सच में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की समस्या हो, उनके वोटर कार्ड्स का मामला हो, या जो नाम काटने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, ये मुद्दा क्या सच में उतना बड़ा है जितना बड़ा इसे बना दिया गया है? संदीप चौधरी जी। सिमरन, राजनीति में क्या है तिल का तार। संदीप जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। हेलो जी 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 जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में तिल का तार बनाने की प्रथा रही है, और पूरी चीजें कभी हम रोहिंग्या कहकर, कभी बांग्लादेशी कहकर, आप ये देखिए जब शीलदीप की सरकार को रिमूव करके अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई, उस टाइम रोहिंग्या का मुद्दा नहीं था। इसके पहले यहाँ पे में सुषमा स्वराज की भी सरकार आपने देखी बीजेपी की, खुराना साहब की भी बीजेपी की सरकार आपने देखी, राज सिंह वर्मा जी की सरकार भी आपने देखी। तब ये मुद्दे नहीं थे। जब बीजेपी की सरकार बनी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी ये मुद्दा नहीं था। लेकिन आज केजरीवाल की सरकार बनी है तो ये मुद्दा उठ जाता है। और वही रोहिंग्या जब लोकसभा में वोट करते हैं तो सारी सीटें बीजेपी जीत जाती है, तब रोहिंग्या वाला मुद्दा वो आम आदमी को नहीं जिता पाता है, वो कांग्रेस को नहीं जिता पाता है। तो ये केवल एक राजनीतिक रंग है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे एमसीडी का चुनाव होता है, एमसीडी में बीजेपी ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है। यहाँ पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया विधानसभा में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है। तो राजनीति में कुछ न कुछ पाना चाहिए। जैसे विपक्ष ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देता है जब हारता है, तो इसी तरीके से वो बिल्ली जैसे खंबा नोचती है ना, अभी केजरीवाल को हटाने के लिए उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, कभी कुछ कहा जाएगा, कभी कुछ कहा जाएगा। तो राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि हम वोट कटवाने तक आ जाए कि लोगों के वोट कटेंगे। देखिए दिल्ली का जो आप देखेंगे सिस्टमेटिक तरीका है, दिल्ली में अगर एक व्यक्ति ने एक पीजी बना दिया, एक पीजी के अंदर 50 लोग भी रहते हैं, 100 लोग भी रहते हैं, और जब वो अपने स्टेट छोड़कर वहां आ जाते हैं, उसी एक पीजी के अंदर, एक एड्रेस के अंदर 50 वोट भी हो सकती है, 100 वोट भी हो सकती है। तो ये चीजें कहना कि घर के अंदर 30 वोट निकली है, घर के अंदर 40 वोट निकली है, घर के अंदर 20 ही वोट निकली, किसी घर के अंदर एक भी वोट नहीं निकलती, वो लोग विदेशों में सेट हो गए हैं। तो ये चीजें थोड़ा कंट्रोडिक्शन है इनमें। ठीक है, संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, तो हम संजीव जी से अब सवाल लेना चाहेंगे। संजीव जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको लगने लगा कि जो फर्जी नाम हटाने की मुहिम है वो आम आदमी पार्टी के मतदाताओं को हटाने की मुहिम चल रही है? 5,33,000 नए वोटर्स का जो इनके नए नाम आ चुके हैं मई 2024 के बाद, जो डेटा हमारे पास अभी तक हो गया है। अब ये अचानक से क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है, क्योंकि 2015 का मुझे एक स्टेटमेंट याद है अरविंद केजरीवाल का, कि वो ये मुद्दा उठा रहे थे कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोटर कार्ड बन रहे हैं, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, तमाम इस तरीके के मुद्दे 2015 में अरविंद केजरीवाल ने उठाए थे। संजीव जी, अब क्या हो गया? लेकिन जो फर्जी वोट है उनको तो किसी ने मना नहीं किया है। पहली बात तो फर्जी वोट कहां से है? ये जो डिलीशन होता है नॉर्मली ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है, किसी भी कारणवश वो नहीं है, तो उनका नाम डिलीट होता है, और जो लोग इधर से उधर कहीं शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम डिलीट होता है। बस यही दो कारण होते हैं डिलीशन के। लेकिन इसके अलावा अगर आपको डिलीट हो रहे हैं तो उसका क्या कारण? इन्होंने एप्लीकेशन दी है चुनाव आयोग में। हम ऐसे नहीं कोई हवा हवाई में बात करते हैं, और हमने बहुत से ऐसे लोगों को पिछले दिनों हमारे संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको सामने प्रेजेंट किया है कि हम जीवित हैं, वहां रह रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो गलत कर रहे हैं। बाकी हमने तो नहीं कहा है कि आप, तो ऐसा रही बात जो ये बात उठती है समय समय पर, ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो उसके बारे में तो सवाल पैदा होता है कि ये यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो सरासर आपकी लापरवाही है। जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय है, इस बात में बिल्कुल अच्छा रहा कि पिछले 10 वर्षों में जो है इनकी सरकार रही, और इनकी मौजूदगी में 3-3, 4-4 स्टेट्स पार करते हुए दिल्ली पहले कैसे पहुंच गए? तो ये तो सरेआम जो है एक तरीके से विफलता है भारत सरकार की। तो ये वहां देखे, और जो भी जैसे भी आए, तो पिछले दिनों मैं आपको बता दूं, हरदीप पुरी साहब का ओपन ट्वीट भी था कि ये लोग जो है हम यहाँ दिल्ली में जो बक्कर वाला जगह है वहां इनको हम फंसाएंगे, तो वगैरह वगैरह। किसी ने, हम लोगों ने नहीं कहा है कि जो है जो फर्जी लोग या ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं है या शिफ्ट हो चुके उनके ना डिलीट करो, डिलीट करिए, लेकिन जानबूझ करके ऐसे लोगों के मत करिए कि जो लोग जीवित है और वो भटक रहे हैं, तो ये काम मत करिए कम से कम। ठीक है, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, आप इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि बात तो सही है ना कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंच गए हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार की भी तो कोई ना कोई जिम्मेदारी बैठ रही है ना
केंद्र सरकार बिल्कुल 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 जी बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपके संदीप भाई से बात कर रहा था, संदीप भाई और हमने 2020 में पालिका बहुत सारी डिबेट की है, ये तो समय रोहिंग्या का विरोध करते थे। उसके बाद संदीप भाई हमारे आरएलजी में आ गए थे, उनकी बात करते थे। अब पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है, दिमाग से ऊपर की बात है। लेकिन मैं इनकी बात बताऊं, साहब आम आदमी पार्टी के विरोध का बता रहे थे। देखिए हरदीप पुरी जी ने क्या कहा, आपने पढ़ा ट्वीट में क्या लिखा है उसमें, जो बांग्लादेश से जो 50 हिंदू आए उनके लिए बात कही इतनी महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप, रोहिंग्या की बात कही। और ये रोहिंग्या आपके बसे हुए नहीं है दिल्ली में, जो कह रहे थे आप ही आके फंसे कर लिया, आके फंसे। अरे भाई इनको निकालने के लिए तो सीए आया गया था, एनआरसी तो कौन कर रहा है, एनआरसी का प्रयोग कौन कर रहा है सिमरन जी, बताइए आप जी। मैं दोनों प्रवक्ता बैठा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के, यही लोग विरोध कर रहे हैं ना, एनआरसी नहीं लानी चाहिए। तो एनआरसी आएगी तो ये चुन चुन कर कान कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही एनआरसी आए, उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके आधार कार्ड बना दिए, राशन कार्ड बना दिए, बिजली कनेक्शन दे दिया, पानी कनेक्शन दे दिया, ताकि वो ये लगे कि यहाँ के निवासी हैं। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी कर लो, एनआरसी लागू होगी और ये जो बाहर के रोहिंग्या है इनको चुन चुन कर देश से निकाला जाएगा। ठीक है, हम बात वोट काटने की, देखिए वोट काटना और जोड़ना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अवधेश जी, अरे भाई साहब कर रहे हैं, अवधेश जी कर ही तो रहे निगम जी, अवधेश जी बाहर आ जाते हैं, धरना देते हैं, हाय तोबा मचाते हैं, अवधेश जी सीने पे सांप लूटते हैं आपके नेताओं के। तो 10 बरस हो जब गए, सीए आता है तो बताइए, जब सीए आया अवधेश जी प्लीज, संजीव जी हटा ले देते हो। संजीव जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, अवधेश जी ने जो बोला उस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 गारंटीज अनाउंस की। ऑटो वाले की बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपया देंगे, वो कह रहे हैं। वर्दी बनवाने के लिए 2500 रुपया दिया जाएगा ऑटो ड्राइवर्स को होली दिवाली पर। साथ ही साथ 10 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस की भी बात कही है। कोचिंग फी जो है उनके बच्चों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, बेटर शिक्षा मिले, इसके लिए कोचिंग फीस गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी और पूछे आपको दोबारा लॉन्च किया जाएगा। ये 5 गारंटीज अरविंद केजरीवाल ने दी है ऑटो ड्राइवर्स के लिए। साथ ही महिलाओं को भी उन्होंने 1-1 हजार रुपया देने का वादा किया है। लेकिन अब सवाल तो ये भी उठ रहा है ना संजीव जी, कि जो अरविंद केजरीवाल ने तमाम गारंटीज दी थी पहले, जैसे कि आप ले लीजिए, वो कह रहे थे हर घर में टैप वाटर पहुंचाया जाएगा, वो गारंटी अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि किस हद तक पूरी हुई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए दिल्ली की सड़कों की, तो दिल्ली की सड़कों की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, ये हम सब जानते हैं। पुरानी गारंटीज का क्या हुआ अरविंद केजरीवाल की? निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके, और मैं बताऊं हमने काफी काम किए हैं। जैसे कि मैं बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं को हमने बस यात्रा जो है दिल्ली में दी है, वो हमारी बहनें और माताएं जो है उनका जो है सुविधा लेती हैं। हमने बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा के लिए भारतवर्ष में कहीं भी हो, कई जगह अलग अलग जो है लोग लेकर के गए हैं। और अभी वो जो आपने कहा कि हमने बहनों के लिए जो है 1000 नहीं, अब हम जो है चुनावों के बाद उनको 2100 रुपया देगी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। तो हमने सारे काम किए हैं। कहीं कहीं कुछ काम ऐसे हैं जिनमें या तो देरी हुई है या नहीं हो पाए हैं। वो सिर्फ वही काम है जिनमें इनको केंद्र सरकार को थोड़ा सहयोग करना चाहिए, लेकिन उन्होंने असहयोगात्मक रवैया अपनाया एलजी के माध्यम से। जब हम ये कहते हैं कि दिल्ली का बेटा है अरविंद केजरीवाल, तो ये जो 7 के 7 सांसद हैं, इनकी भी कोई जिम्मेदारी है, ये भी दिल्ली के लोगों के लिए कुछ करे मिल करके। लेकिन इन्होंने उनका कोई सहयोग नहीं रहा है, बल्कि रोड़ा लगाने का प्रयास किया है एलजी के माध्यम से। तो उन कामों में जरूर विलंब हुआ है, लेकिन अरविंद जी ने कराया है, जैसे भी कराया हो, लड़के झगड़ करके। तो आगे हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी ये काम जो है, जो किसी कारणवश नहीं रह पाए, खासतौर से आप लोग यमुना के बारे में चर्चा करते हो, आपने नहीं भी किया है, तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट है इनमें बिना सहयोग के नहीं हो सकता, और सहयोग इन्होंने नहीं किया तो इस वजह से विलंब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको ना करा पाए, थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। संजीव जी, आप कह रहे हैं आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया, कुछ हद तक वो सही भी है, लेकिन सवाल एक बड़ा उठता है ना कि कितने नए स्कूल खुले हैं। क्योंकि हमारी जानकारी में जितनी भी बातें आई हैं उसमें ये आया है कि जितने भी स्कूल्स थे उनमें रेनोवेशन का काम हुआ है। सवाल एक बड़ा ये है कि नए स्कूल्स कितने खुले, क्या सब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं, 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 नहीं,
दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। नए स्कूल का मतलब होता है दो प्रकार के, इनको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ लीजिए। एक होता है हम नया लैंड लेकर के नई जगह बिल्डिंग करें, और जो हमारी पुराने जो है जो कैंपस है, जो हमारे जो हमको जगह अलॉटेड है, हम उसी में नए ब्लॉक भी तैयार कर दें, तो वो भी उसके समकक्ष ही माना जाता है। कोई नहीं, ये गलत है। अरे नहीं सर, क्या अरे सुनिए अवधेश जी बात पूरी करने दीजिए। अवधेश जी भूमि पूजन होता है, जमीन ली जाती है, उस पर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, वो नया स्कूल होता है। अरे तो सुनो ना, तो भूमि तो आप भूमि तो आप दोगे नहीं। ये जो है ये ऐसा नहीं है कि आपने टॉयलेट रूम बना दिया, सुनिए ना, वो भी बताइए ना। क्लासरूम जो है टॉयलेट तो क्लासरूम में बदल दिया आपने, बताइए। अरे 4000 से ज्यादा घोटाला कर दिया वहां पर भी। अरे भूमि पूजन तब तो होगा जब आप भूमि दोगे दिल्ली में। अरे आप मिल रहा है की आवश्यकता नहीं है। सुनिए हंसने की बात है, आप हंसने वाली बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी गई थी द्वारका में, उसमें क्या यूनिवर्सिटी खुली? समझाइए, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। आपकी पारी है, आप अपनी मजबूती से, हमारी बात आप सुन लीजिए, आपको ठीक न लगे आप के पास आएंगे, उसके बाद बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे थे। भारत देखिए, दिल्ली सरकार के पास सारे काम है, लेकिन दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है और लैंड है, ये जो है, और सुनिए, और सर्विसेज है, ये तीन भारत सरकार के अंदर आती है, तो इन तीनों में आपका असहयोगात्मक रवैया रहा है। और जो सुरक्षा है, आप नहीं आए दिन दहाड़े गोलियां चल रही है दिल्ली में, भारत की राजधानी है, आपको शर्म नहीं आती? आपने बिहार से भी बदतर बना दिया दिल्ली को। सुबह उठ करके पूछा जाता है पार्क में टहल लो, गोली धाए चल रही है, दोपहर में पार्क में बैठे रहो। भारत सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली फेलियर है गृह मंत्री का दिल्ली में सुरक्षा के मामले में, और आप हंस रहे हैं। सब फेलियर है, आप पागल नहीं, वो जनता बताएगी ना, वो जनता बताएगी ना। आपने 5 साल क्या किया है? अरे कोई आपके पास कोई विजन है दिल्ली के लिए? जवाब तो अरे कोई विजन है दिल्ली के लिए सिवाय केजरीवाल 5 साल क्या आपने किया? नहीं, आपको इससे आपका वनवास समाप्त नहीं होने वाला है दिल्ली में। आपके पास अगर कोई पॉजिटिव एजेंडा हो तो आपको मिलेगा। कुछ करने की नीयत हो सिवाय। सुनिए, आपसे सवाल किया कि आप लोग कहते हैं कि आपने स्कूल्स को बेटर किया, आपने एजुकेशन को बेटर किया, सुधार लाया आपने उसमें, लेकिन सवाल एक ये बड़ा उठ रहा है नए स्कूल्स कितने खुले? क्योंकि जाहिर सी बात है कैपेसिटी अगर आप पुराने स्कूल्स में देखेंगे, अगर आप लॉजिकली इस बात को समझिए सर, तो एक स्कूल है अगर उसमें 4000 की कैपेसिटी है तो उसमें 4000 बच्चे ही पढ़ पाएंगे। तो सवाल यहाँ पर एक बड़ा उठ रहा है कि आपने बढ़ाए कितने स्कूल्स, क्योंकि क्या सब बच्चों को बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं बता तो रहा हूं कि उसमें नए ब्लॉक्स बनाए गए बहुत सारे स्कूल में। ब्लॉक्स का मतलब समझते हैं, अगर उस कैंपस के अंदर पहले से ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट 2 ब्लॉक्स थे, 4 ब्लॉक्स थे, तो हमने और उनमें ऐड ऑन किया है। भाई आपको, अरे तरीका क्या होता है? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, हम कोई अल्टरनेटिव, आप भूमि दोगे नहीं, आप लैंड दोगे नहीं, लैंड अलॉट नहीं करोगे दिल्ली को। जब नहीं करोगे तो हम कुछ ना कुछ जो जहां पर हम कर सकते हैं, तो यमुना के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं भाई, जो हम कर सकते तो। और हर जगह यही तरीका होता है, हर जगह कोई भी आप करते हो, ट्रैफिक है इस रोड से नहीं जा रहा, हम डाइवर्ट करेंगे। हमने दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स में नए हमने बनाए हैं, नए ब्लॉक्स बनाए, मतलब उनमें संख्या बढ़ाई है। अगर 4000 बच्चे पढ़ते थे तो उनकी संख्या बढ़कर के 5000 हुई है, 6000 हुई है। हमने उनकी कैपेसिटी बढ़ाई, हर तरीके से उनको जो है अपडेट किया है। बच्चे दिल्ली के जो है बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, अभी बच्चे सीख करके आते हैं, टीचर्स जा रहे हैं विदेशों में, हम उनको जो है ट्रेनिंग दे करके वहां विदेशों से लाते हैं। पहले क्या होता था साहब, मंत्री लोग जाते थे और घूम घाम करके आगे सैर सपाटा करके और कुछ नहीं जी। नहीं, हमने दिल्ली के प्रिंसिपल्स को, दिल्ली के टीचर्स को भेजा जो सही मायने में स्कूलों को सिखाएंगे, और अपडेट हुआ। आज रिजल्ट आपके सामने है, IIT में बच्चे आ रहे हैं सिलेक्ट होकर के, IIM में दिल्ली के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली क्यों? उसमें इजाफा नहीं हुआ है, उसमें इजाफा नहीं हुआ है। आप देखिए दिल्ली के बच्चों की जो पहले स्थिति थी उससे बहुत बेहतर हुई है। संदीप चौधरी से पहले हम एक सवाल ले लेंगे। संदीप जी, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने तमाम गारंटीज इस चुनाव के लिए ऑफर की हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वो अपनी पुरानी गारंटीज को पूरी कर पाए। खासतौर पर अगर हम सड़कों की बात करें दिल्ली में, तो सड़कें तो अब देखिए हर कोई जा रहा है सड़कों पे, हाल सभी को पता है।
देखिए सिमरन जी, हम लोग ये बात कर सकते हैं, सड़कों की बात कर सकते हैं, चिकित्सा की बात कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं, हम किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही विश्लेषण होता है, सही विश्लेषण ऐसे होता है जैसे नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन तीसरा टर्म्स आते आते वो गठबंधन की सरकार हो गई है, दूसरों के सहारे चल रही है। इसका मतलब लोगों का जो रुझान था वो कम हुआ है। और अगर मैं केजरीवाल की बात करूं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में जब केजरीवाल की पहली बार सरकार बनी तो वो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बन पाई, लेकिन थोड़े दिन में लोगों को इतना विश्वास हो गया कि जब दोबारा सरकार बनी तो सबका सुपड़ा साफ कर दिया, जब तिबारा सरकार बनी तो सबका सुपड़ा साफ कर दिया, उसके बाद आपने एमसीडी का चुनाव हाल ही में देखा, सबका सुपड़ा साफ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम सड़कों की, बिजली की, पानी की बात करें, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली का लोगों का रुझान, जिनको वो सर्विस मिल रही है, उनका क्या, उन्होंने क्या कितने नंबर केजरीवाल को दिए हैं। तो सिमरन मुझे लगता है दिल्ली के लोगों ने पूरे नंबर अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में भी दिए हैं, विधानसभा में भी दिए हैं। तो हम ये कह करके कि गंदा पानी आ गया या किसी ने केजरीवाल के ऊपर हमला कर दिया या कुछ दूसरी बातें बना करके केजरीवाल को आप डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, इकबाल अहमद जी से अब हम एक सवाल ले लेंगे। इकबाल अहमद जी, देखिए पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब जो स्थिति आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अभी संदीप जी ने भी बोला कि कांग्रेस के समर्थन के साथ लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ आने की जो दिल्ली चुनाव में संभावना थी आम आदमी पार्टी की, वो एकदम खत्म हो चुकी है। और साथ ही आप लोगों ने न्याय यात्रा निकाली दिल्ली में महीना भर, लेकिन आपके कोई भी बड़े नेता उस न्याय यात्रा में नहीं नजर आए, फिर चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई भी नेता वहां पर नजर नहीं आए। इकबाल अहमद, देखिए पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि उन्होंने एक बात कही कि रोहिंग्या के लोग यहाँ पे आके हैं और लोग क्यों नहीं एनआरसी और सीए लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो ये लोग रोक रहे हैं, कांग्रेस वाले और तमाम पार्टियों की बात कर रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनता ने प्रधानमंत्री किसको बनाया? मोदी जी को बनाया। मोदी जी जब बैठे हुए हैं तो तमाम होम मिनिस्टर और ये विभाग होते हैं जो खुफिया तंत्र होते हैं, जिससे पकड़े जाते हैं सरहद पे कैसे कोई घुस रहा है। तो मैं कहता हूं इनका कहने का सेंस ये है कि आप घर के बाहर चौकीदार लगा दो और अंदर चोरी हो जाए, बाद में कहो कि आप सो क्यों रहे थे, जागना चाहिए था, चोरी हो गई, आप पकड़ के देते चोर को हमको। ये कौन सी बात होती है? आप बाहर अगर चौकीदारी कर रहे हो, देश की चौकीदारी कर रहे हो, तो ये आपका हक है और आपका ये फर्ज बनता है कि आपको पकड़ना चाहिए। तो ये दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं और ये ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें लोगों के अलग अलग टुकड़े हो जाएं और ये टुकड़ा करके देश में राजनीति करना चाहते हैं और कुर्सी की कैसे सत्ता हासिल होता है, ये इनका काम है। ठीक है। और आपने जो कहा कि केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो हम शीला दीक्षित जी को याद दिलाएंगे लोगों को कि शीला दीक्षित जी ने जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने दिल्ली को जो सजाया है, दिल्ली आज वही सजी हुई दिख रही है आपको। तो हम उसी बेस पे वोट मांगेंगे जनता से, और जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी है जो डेवलपमेंट करती है और देश को आगे बढ़ाती है और दिल्ली को आगे बढ़ाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता देख रही है। ठीक है, अब देखिए तमाम सवाल तो आप लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन संदीप जी मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आई, जिस तरीके के आरोप लगे अरविंद केजरीवाल पर, उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, वो बाहर आके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अतिशी मुख्यमंत्री बन गई। तो दिल्ली के लोगों ने जिसे चुना था अभी मुख्यमंत्री वो नहीं बल्कि अतिशी हैं। तो दिल्ली के लोगों के मन में इस बात को लेकर आपको लगता है कोई असर पड़ सकता है? साथ ही साथ कैलाश गहलोत ने, परिवहन मंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो शीश महल जैसे बातों पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या शीश महल जैसे सवाल ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम सच में आम आदमी हैं या नहीं है। तो ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके पार्टी के लोग ही अब निकल कर ये सवाल उठा रहे हैं। संदीप जी, मेरे से सवाल है जी।
सिमरन देखिए, जिस तरीके से अगर हम गहलोत साहब की बात करें, ऐसे नेता हर पार्टी में है। बीजेपी में भी मैं आपको ऐसे बहुत सारे नेता गिनवा सकता हूँ, कांग्रेस में भी गिनवा सकता हूँ। जो आदमी पार्टी छोड़ के जाता है सबसे पहले वो पार्टी के खिलाफ बगावत करता है। आपको कपिल मिश्रा की याद होगी, कपिल मिश्रा ने मोदी जी को लेके क्या उनके चरित्र को लेकर धज्जियां न उड़ाई हो, अरे अमित शाह को संदीप जी की आवाज थोड़ी बढ़ा इसी दीजिए अंदर तरीके से कोई भी पार्टी से कोई नेता अगर रिजाइन करके जाता है तो सबसे पहले वो अपनी पार्टी के नेताओं का चरित्र हनन करता है। ये राजनीति का एक हिस्सा बन गया, तभी दूसरी पार्टी उसको लेती है कि हाँ ठीक है ये बागी हो गया, इसको ले लेते हैं। लेकिन फिर वही बात घूम करके आती है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर अगर आज की तारीख में हम देखें तो जो लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की है, जो एक्सेप्टेशन है वो सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर आज की तारीख में भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अभी अवध ओझा ने ज्वाइन करा, बीजेपी के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का काम करने का तरीका, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। जो प्राइमरी स्कूल की बात चल रही है, प्राइमरी स्कूल से जब छुट्टी होती है, चूंकि मेरे कई रिलेटिव टीचर है प्राइमरी स्कूल में दिल्ली में एनसीडी में, जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है वो अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद टीचर स्कूल छोड़ते हैं और सब उससे पहले उसको वहां पे जमा करना होता है, सबकी अटेंडेंस लेके घर पेरेंट्स से बात करते हैं टीचर उनकी मम्मी पापा से कि आपका बेटी या बेटी सुरक्षित आपके घर पहुंच गया है। तो ये जो रूट लेवल की चीजें कहीं ना कहीं ऐसे जो काम है ये केजरीवाल को दूसरे लोगों से, दूसरी पार्टियों से, दूसरी सरकारों से अलग करते हैं। ठीक है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, सबके सवालों का एक जवाब दीजिए और साथ ही साथ मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी। वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं कि हम इस रैकेट को एक्सपोज करेंगे, क्या एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं वो, जब ये पूरा मामला ये तो जो आप कह रहे हैं, संदीप जी कह रहे थे आपके, और जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सब बात कर रहे थे और केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। देखिए वो तो समय बता देगा, 2 महीने रह गए चुनाव के, ठीक है। दिल्ली की जनता अपने आप बता देगी कौन सही है कौन गलत है। जिस तरह से लोकसभा में दिल्ली की जनता ने अपनी राय दी, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली की जनता अपनी राय देगी कहीं ना कहीं। दूसरी बात, अभी कह रहे थे आप प्रवक्ता की जमीन नहीं दे रहे, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। 2023 में जमीन अलॉट हुई थी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए द्वारका में, इन्हें याद दिला दीजिए, शायद इन्हें याद आ जाए। उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, करोड़ों रुपए लगाए उसके प्रचार में, ठीक है। उसके बाद वहां पर एक वाइस चांसलर का नियुक्ति होती है, ठीक है, उसकी सैलरी भी हो जाती है, सैलरी भी जा रही थी उसकी। अब सोचिए वहां पर कहीं यूनिवर्सिटी नहीं बनी है आज तक, पूछिए कहां बनी है यूनिवर्सिटी, बता पाएंगे ये आम आदमी पार्टी प्रवक्ता? अब हाँ, फिर दोबारा चुनाव में कह दी कि आप बनवाऊंगा मैं, अगर अब के सत्ता में आ गए तो अब क्या हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। अरे भाई पहली तो बनवा दो, जो आपने जमीन ले रखी है उसकी वाइस चांसलर आपने नियुक्त कर रखा है, उसकी सैलरी आप दे रहे हैं, तो वो पैसा कहां जा रहा है, वो किसकी जेब में जा रहा है पैसा? जब यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, बीचे किस काम का भाई? ये इनका विकास है आम आदमी पार्टी का, देख, ठीक है। दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में स्पष्ट कर देगी कि पूरी तरह से दिल्ली सरकार जो है महाभ्रष्ट सरकार है, उसको नकारने का काम दिल्ली की जनता इस बात करेगी। संजीव जी एक आखिरी कमेंट लूंगी आपसे, और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है उस बात का भी आप जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास ये करेंगे क्या? पॉजिटिव नहीं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बता दीजिए आप, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे आप मुझे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बता दीजिए जिसकी जमीन अलॉट पड़ी है, खाली पड़ा है प्लॉट, वो वहां का वाइस चांसलर नियुक्त हुआ है, उसकी सैलरी जा रही है, उसका क्या है? आप अभी बता रहे थे कि साहब दिल्ली, इन्होंने बताया कि साहब हम भी बिजली फ्री देंगे। आपने 20 यूनिवर्सिटी बात हो रही है, कहाँ ले जा रहे? अब ये बात कह रहे थे कि जमीन जो है, जमीन नहीं दे रहे हैं, जमीन केंद्र के पास है। अरे भाई आपके पास तो जमीन भी थी, भाई चांसलर भी नहीं बना पाए। अवधेश जी आप क्या यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए? अवधेश जी वो सुन रहे थे, प्लीज उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। आप क्या करोगे आकर? नहीं, कंप्लीट तो करेंगे, सवाल का जवाब तो ले लीजिए इनसे आप। अभी आपके सामने कह रहे थे ना ये, मैं उन्होंने आपके बारे में नहीं बोला, मैं उनको टोकूंगी, प्लीज सर। संजीव जी आप अपनी बात पूरी करिए। बारे में मैं वही कह रहा था, आपने क्या कहा, आप कुछ करोगे अगर आपको सत्ता मिलती है?
कि वही आप 200 यूनिट आप भी बिजली फ्री दोगे। जब आप भी बिजली फ्री देने की बात कर रहे हो, आप भी सर मैंने आपसे सवाल क्या किया, मैंने कहा उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाले अब आप बिजली पर आपको कोई संजीव जी कौन फेल है और कौन पास है, इसका सही जवाब दिल्ली की जनता ही देगी। संजीव जी मैंने आपसे सवाल किया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे, हाँ उस पर आप जवाब दीजिए सर। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तमाम जो भी और भी चीजें हैं, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ये बात नहीं बता पाएंगे, जवाब ही नहीं है इनके पास। अवधेश जी बोलने तो दीजिए उन्हें। सब चीजें प्रोसेस में बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जब जिस समय जेल में थे उस समय कुछ काम डिले हुए, हमारी तमाम कितनी पॉलिसी, कितनी चीजें हैं जो आपने रुकवा दी। 2023 से मामला है ये सर। आप अरे 2023 सैलरी जारी है, इसमें क्या ऑन पिछले साल प्रोसेस की है? बात है, अभी पिछले साल की बात है ना, अभी तो एक साल भी हुआ है पूरा। संजीव जी अगर सैलरी नहीं जा किसी रही काम है में आपने व्यक्ति डिले के ना किया होने है, के बावजूद, इसमें कौन सा लंबा प्रोसीजर है? नहीं, इसमें जो भी चीजें हैं एलजी के माध्यम से ये कहाँ सपोर्ट करते हैं, तमाम LG आगे चीजें बीच में रुकवा देते हैं। क्यों एलजी के माध्यम से आप कहाँ चीजें बढ़ने देते हैं, कितनी योजनाएं हैं, बहुत बढ़िया। इतनी सिंपल। अच्छा वीसी की नियुक्ति किसने की है? अच्छा वाइस चांसलर की नियुक्ति किसने की थी? नहीं जो आप बता रहे हो, नहीं वाइस चांसलर की नियुक्ति किसने की? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन की करता है सब? सैलरी कौन दे रहा है? संदीप जी सैलरी आ रही है उसको। संदीप जी से हम आपकी कमेंट लेंगे। अपनी बातों में एलजी बताएंगे ना एलजी साहब, चलिए कितनी योजनाएं, कितनी हमारी अरे सैलरी तो आपके नेता दे रहे हैं, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें पता हो जाएंगी, रह जाएगी। हमें दो महीने का इंतजार करिए, 2 महीने के इंतजार के बाद भी 8 सीटें हैं ना, वो भी आपकी जाने वाली है। 8 सीटें जो है वो भी आपकी जाने वाली है। हाँ आपको ये दिल्ली की जनता बताएगी। हाँ बताइए क्या प्रश्न है आपका? क्योंकि देखिए जिस तरीके की बात, लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पर तमाम उठ रहे हैं। पहले तो यही एक बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुना, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया सारे मामलों के चलते। आपके खुद के नेता आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम वादे, एक सेकंड संजीव जी, तमाम वादे हैं जो आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे नहीं किए गए, तमाम सवाल उठ रहे हैं ना आपके ऊपर। भाई ये बात तो अरविंद केजरीवाल ने, ये आप तो इनकी तारीफ करना चाहिए। जेल से आने के बाद उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा किस ग्राउंड पे दिया है? मोरल ग्राउंड पे दिया है कि जब दिल्ली की जनता मुहर लगा देगी। अदालत ने तो कह दिया है दिल्ली की जनता जब मुहर लगाएगी कि नहीं हम आपको ईमानदार मानते हैं, तो हम उसके बाद कुर्सी पे बैठेंगे। तो जो कार्यकाल बचा है सरकार का, उस बचे हुए कार्यकाल के लिए आशी को जिम्मेदारी दी गई है। और आशी जी ने भी कहा है कि नहीं हम अरविंद जी को कुर्सी सौंपेंगे। जब ये नए चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, उसके परिणाम के बाद केजरीवाल साहब उसको संभालेंगे दिल्ली की कुर्सी। उसमें कोई ऐसा नहीं कि हम कोई आपसे कहा कुछ और कर कुछ रहे। देने वाले ने भी वही बात कही है, जो इसमें वर्तमान कुर्सी पे बैठा हुआ है वो भी वही बात कह रहा है। ठीक है संदीप जी से हम आखिरी कमेंट लेंगे। संदीप जी वो कह रहे हैं मॉरल ग्राउंड्स पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, तारीफ करनी चाहिए उनकी। आतिशी भी कह रहे हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सिमरन, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वाला जो आपने देखा एक लंबा टाइम तक ड्रामा राजनीति का चलता रहा, कभी अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना पड़ा, कभी मनीष सिसोदिया को जेल में जाना पड़ा, कभी संजय सिंह को जेल में जाना पड़ा, कभी सत्येंद्र जैन को जेल में जाना पड़ा। तो ये एक लंबी चीजें चलती रही, लेकिन आखिर में आपने देखा कोई सबूत नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, और वो सब लोग आज की तारीख में बाहर हैं, पार्टी के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है राजनीति का एक ये बहुत बड़ी जीत होती है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है और आतिशी को उन्होंने गद्दी पर बैठाया है। लोग भी ये चीज समझ सकते हैं कि क्लास 1 अधिकारी अपनी नौकरी छोड़कर, वो जो ऐसो आराम उनको यहाँ मिलते हैं वो सब तो क्लास 1 की जॉब में भी मिलते थे। वो IITN है, वहां तक पहुंचना मेरे ख्याल से दूसरा IITN अगर हम ढूंढने निकले बीजेपी में ना मिले। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, और जनता का जिस तरीके से इस व्यक्ति के अंदर विश्वास है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। तो मुझे लगता है जो माइलेज है आज की तारीख में दिल्ली के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन दिल्ली में जो राजनीति चल रही है बेहद दिलचस्प हो चुकी है। फिर चाहे वो अटकलें जो थी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने की, वो भी खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस चुकी है। दिल्ली के चुनावी रण में उतरने के लिए हर पार्टी अपने हर दाव पेच अपनाने की कोशिश यहां पर भी करेगी, लेकिन सवाल ये उठता है
है कि दिल्ली की जनता इस बार किसे चुनेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ना पूरी की हुई गारंटीज भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में वापस लौट पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।